Good morning students. Once again welcome back to Rasa class. Students, we were talking about the fourth lesson, the enemy. So please open your textbook, page number 27. I am going to read the next paragraph. So please listen to me very attentively. While both of them were enjoying the view, they saw something black coming out of the mist. जब वे दोनों दृश्य का आनंद ले रहे थे तब उन्होंने किसी काले चीज को उस धुंध से बाहर आते हुए देखा। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा एंड गेस्ड इट वाज अ फिशरमैन। वे दोनों बरामदे के उस जंगले पर झुके और अनुमान लगाया कि वह एक मछुआरा था। वास्ड अप फ्रॉम हिज बोट, वह अपने नाव से बहकर आया था। दे रैन डाउन टू द बीच एंड नोटिस्ड अ वाउंडेड अनकॉन्शियस मैन। वे दौड़कर समुद्र के किनारे गए और उन्होंने एक घायल बेहोश आदमी को देखा। हना सडनली रियलाइज्ड दैट इट वाज अ वाइट मैन। अचानक हना ने यह महसूस किया कि वह एक अंग्रेज था। व्हेन द कपल टेक अ क्लोजर लुक दे कन्फर्म दैट इट इज़ अ वाइट मैन। जब दोनों जाकर नज़दीक से देखे तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह एक अंग्रेज था। हु इज़ अनकॉन्शियस, जो कि बेहोश था। ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, उसके शरीर से खून बह रहे थे। अ गन शॉट वाउंड हैड रीओपेंड, बंदूक की गोली से लगा घाव फिर से खुल गया था। द रॉक्स हैड स्टक द वाउंड एंड मेड इट्स कंडीशन वर्स, घाव जो है चट्टानों से टकराया था और वह उसकी दशा और ख़राब हो गई थी। सदाओ स्टॉप द ब्लीडिंग बाय पैकिंग द वाउंड विथ सी मॉस, सदाओ ने समुद्र के काई से घाव को भरकर खून को रोका। ही थिंक्स ऑफ पुटिंग द स्ट्रेंजर बैक इनटू द सी एंड हना एग्रीज विथ हिम, वह उस अजनबी को वापस समुद्र में डालने के लिए सोचने लगा और हना उससे सहमत थी। सदाओ इज़ फेस्ड विथ अ डिफ़िकल्ट चॉइस, सदाओ अब एक कठिन चॉइस का सामना किया। ही नोज डैट गिविंग शेल्टर टू अ PWO इज़ रिस्की, वह जानता था कि एक प्रिजनर ऑफ वार को शरण देना जोखम भरा था। एंड कुड गेट देम अरेस्टेड, और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। इफ़ ही इज़ हैंडेड ओवर एज अ प्रिजनर, यदि वह एक कैदी के रूप में पकड़ाए जाते हैं। ही वुड सर्टेनली डाई, तो वह निश्चित ही मर जाएगा। सदाओ रिटेरेट्स डेट, सदाओ यह बार बार दोहराया। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमीज, सभी अमेरिका के लोग मेरे दुश्मन हैं। बट ही कैन नॉट थ्रो द स्ट्रेंजर इनटू द सी, परंतु वह उस अजनबी को समुद्र में वापस नहीं फेंक सकता। बिकॉज ही इज़ वाउंडेड, क्योंकि वह घायल था। हिज सेंस ऑफ ड्यूटी टू हिज प्रोफेशन एंड द ह्यूमन स्पिरिट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट, तो उसका उस व्यवसाय का कर्तव्य का भाव और मानव की आत्मा उसे ऐसे कार्य को करने से रोक रही थी। द इम्पेंडिंग क्वेश्चंस ऑफ द सर्वेंट ट्रबल सदाओ एंड ही डिसाइड टू टेकल देम बाय टेलिंग देम ऑफ हिज इंटेंशन ऑफ हैंड ओवर द प्रिजनर ऑफ वार टू द पुलिस। अब नौकरों के आसन्न क्वेश्चन सदाओ को परेशान कर रहे थे और उसने उनके इरादों को संभालने का निश्चय किया, यह कहकर के कि वह उस प्रिजनर ऑफ वार को पुलिस के हवाले कर देगा। बोथ ऑफ देम एग्री, दोनों सहमत हुए। एंड डिसाइड टू टेक द स्ट्रेंजर इनसाइड देयर हाउस, और वे अजनबी को अपने घर के अंदर ले जाने का निश्चय किए। इट सीम्स द मैन हैज़ बीन स्टार्व फॉर डेज एज ही इज़ एज लाइट एज अ फॉल, ऐसा लग रहा था कि वह आदमी कई दिनों से भूखा था और वह एक फॉल पक्षी के जितना हल्का हो गया था।
दे कीप हिम इन सदाउस फादर्स रूम। वे उस अजनबी को सदाओ के पिता के कमरे में रखे। हु इज़ डेड नाउ, जो कि अब मर चुके थे। एवरीथिंग इज़ ऑफ जापानीज टेस्ट इन द रूम, हर चीज़ उस कमरे में जापानी स्वाद का था। बिकॉज सदाओज फादर वाज अ स्टॉन्च पैट्रियट, क्योंकि सदाओं के पिता एक विश्वासी देशभक्त थे। द प्लेसिंग ऑफ अ फॉरेनर इन हिज रूम इज़ आयरोनिकल, एक विदेशी को उनके कमरे में रखना व्यंग्यात्मक था। द प्रिजनर ऑफ वार इज़ कवर्ड विथ अ ब्यूटीफुल सिल्कन क्विल, उस युद्ध के कैदी को एक सुंदर रेशम के गद्दे से ओढ़ाया गया था। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो। थैंक यू।